राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लेकर के देखिए बीजेपी के अंदर किस तरीके से घमासान मचा हुआ है। तेजस्वी यादव पर एफआईआर हो गई है और एफआईआर एक जगह नहीं हुई है, एफआईआर भी दो दो जगह पर हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ राहुल गांधी, उनका संसद में माइक बंद करवाया जाता है, बिहार के अंदर लाइट काटी जा रही है, लेकिन तेजस्वी की एफआईआर को अगर आप देख लेंगे तो माथा पीट लेंगे। आप कहेंगे कि यह भी कोई बात हुई। राजनीति में इतनी भी जो है वो बीजेपी की हजम करने की शक्ति नहीं बची है। जुमला जी जो शब्द कहा है, जिसको लेकर के एफआईआर हुई है, मतलब ये तो दुनिया भर में 8वें अजूबे में इसको गिना जाना चाहिए कि कोई किसी को जुमला जी बोल दे तो इस पर एफआईआर हो जा रही है। अब बताइए, जुमला जी भी बोलते हैं नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाई ये आंदोलन जीवी है। योगेंद्र यादव और तमाम दूसरे लोगों को जो आंदोलन करते हैं उनको वो आंदोलन जीवी कह देते हैं, जुमला जीवी, ये बहुत सारे शब्द चले। तो मतलब प्रधानमंत्री कुछ भी बोले और प्रधानमंत्री को अगर पलट करके आप कुछ कह दे, कुछ पूछ लें, तो आप पर एफआईआर हो जाएगी। मैं कई सारी खबरें इस खबर में दिखाने वाला हूं और आरजेडी का इस पर तगड़ा, तेजस्वी का इस पर करारा पलटवार निकल करके सामने आया है। उन्होंने क्या कहा है एफआईआर को लेकर के, और एफआईआर हुई कहां है, यह भी समझने वाली बात है। बीजेपी कह रही है कि हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अब बीजेपी को शर्मिंदगी महसूस या शर्म जो है वो बिहार में नहीं आती है, वो शर्म आती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के शाजापुर में एक एफआईआर हुई है और दूसरी एफआईआर महाराष्ट्र में हुई है जाकर के। और महाराष्ट्र में जिस अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़ान मिल्लत इस्लामी आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। भर के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल केफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ हैं। लेकिन देश की ये ख़बरें अब हमारे लिए बहुत ही अफजल है और सबसे पहले है, क्योंकि जो हालत, जो दुर्गत इस वक्त बीजेपी की हुई है, एनडीए की, जो उनकी फट पड़ी है, वो काबिल तारीफ़ है। ये बहुत टाइम के बाद इनके साथ ये वक्त आ चुका है। अब अगरचे बिहार की पब्लिक जिस तरीक़े से जाग चुकी है और जान चुकी है, अब इनकी क्या हालत होने वाली है ये तो आने वाले महीने, 1.5 महीने के अंदर ही पता चल जाएगा। रही बात मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, तेजस्विनी यादव यानी लालू प्रसाद यादव के जो साहिबजादे हैं, उनको और राहुल गांधी की जोड़ी को लेकर बिहार में एनडीए की इतनी बुरी हालत हो चुकी है जो अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। अब उसके मद्देनज़र इन हैबत में इतना बौखलाहट का शिकार हो गए हैं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, तो अब उन्होंने कुछ ने खाली पीली के जो तेजस्विनी यादव को परेशान करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। यानी उनके ऊपर एफआईआर हो रहे हैं, उनके ऊपर केसेस हो रहे हैं तेजस्विनी यादव पे, जबकि कुछ ना करके ना इनको कुछ बोल के, सिर्फ वो पब्लिक का जमावड़ा और उनकी मार्केट देख के जो है सो इन्होंने हैबत में आ चुके हैं, समझे। अब यानी कुछ भी, अगरचे ज़बान भी खोला बंदा, अगरचे वहाँ की पब्लिक के लिए कुछ बोला तो केस बुक कर दे रहा है। लेकिन उससे फ़र्क इन लोगों को कुछ पढ़ने का नहीं है। इससे इनको बग़ैर इलेक्शन में के जीत के बोल के यकीन हो गया और इन्हों खेल शुरू होने से पहले इन्हों हार चुके हैं। इनको खुद को पता है, इनकी ज़मीनी वो बोल रही है, ज़मीनी हकीकत बोल रही है, तो इन्हों बौखलाहट का शिकार हो गए और दीवाने हरकतें कर रहे हैं। इसके ऊपर तेजस्विनी यादव और राहुल गांधी ने एक ही बात कही है,
तू जितने सर में बाला रहते उतने केसेस कर। अब ये लोग सीधा मैदान में आ गए। अब ऐसे ही पहले से करते हुए आते तो ये देश का हमारे तीसरी मर्तबा कभी नहीं बनता। लेकिन इन्हों जो गलतियाँ करे, इन्हों सिर्फ नादानी में ये समझे कि इन्हों बेईमानी नहीं करते। हम शुरू से कहते हुए एक नंबर के चोर है। इन्हों बगैर चोरी से इन्हों नहीं जी सकते, ये तो हम बता दिए थे। आज कहीं जाके सारे देशवासी ये चीज़ से वाकिफ हुए। अब इन्हों भी जो है सो जिस तरीके से समझा रहे, ये पहले ही समझाना चाहिए था। इनको इजी में लिए थे, इजी में लेने की ये नताइज इनको हासिल हुए तो इन्हों दर के हो गए थे। अब दर के इन्हों होंगे। अब खैर दर के होने के भी इन्हों परेशान होते हुए भी काम करे, अवाम के बीच रहे, हकीकत बयान करे। लेकिन इनके पास तो जो है सो रहते हुए भी इख्तिदार में बताने के लिए कुछ नहीं है, जो कि क्या बोलेंगे बाद में इन्हों। तो बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, इस वीडियो का मतलब और मकसद एक ही है कि आप लोग जान सकते हैं तेजस्विनी यादव इसकी कौन सी भी सभा में, कौन से भी जलसे में कभी ऐसी कोई बात नहीं की। सिर्फ जो पब्लिक का जमावड़ा, जो सरों का समंदर देख के परेशान हो चुके हैं मोजी, तो इसलिए उन्होंने ये हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, केसा बुक करते जा रहे तेजस्विनी यादव के ऊपर। इससे कोई फ़र्क पड़ने का नहीं है। आप लोग कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इससे इनकी पब्लिसिटी और बढ़ेगी। इन्हों और साथ में आसमां पे जा रहे तेजस्विनी यादव, जो कि फ़ायदा इन्हों पहुंचा रहे। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ा में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए।